सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन कैरियर फर्स्ट चैनल द्वारा आपको दिया जा रहा है। लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। दूसरे शब्दों में 1980 के दशक में इस तंत्र में बदलाव का यह परिणाम हुआ कि विदेशी मुद्रा तथा खाद्यान्न उत्पादन जैसे आर्थिक विकास के बड़े रोड़े खत्म हो गए हैं। आजकल विदेशी ऋण और बुनियादी खाद्यान्न की कमी कोई समस्या नहीं है, बल्कि विश्व बाजार में आक्रामक हिस्सेदारी तथा कृषि में ढांचागत सुधार असली मुद्दे हैं। 1991 में खुली अर्थव्यवस्था बन जाने का परिणाम यह रहा है कि भारत विश्व व्यापार में भागीदारी कर सका है। 1980 से 2008 तक वैश्विक व्यापार 8% की वास्तविक दर से बढ़ता रहा है। भारत ने भी इस वृद्धि में भागीदारी की है और 1990 के दशक के आरंभ में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 15% रहने वाला कुल व्यापार आज जीडीपी में 45 से 50% हिस्सेदारी रखता है। दूसरे शब्दों में जीडीपी के प्रत्येक 2 रुपयों में 1 रुपया निर्यात या आयात की गई वस्तु से आता है। यह भी सर्वविदित है कि पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में जीडीपी की 2 से 3% वृद्धि दर की तुलना में आज 4 से 5% की वृद्धि दर को सामान्य से कम माना जाता है। साथ ही आज का भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं रह गया है, जहां 1960 के दशक में जीडीपी में 40 से 50% रहने वाली कृषि की हिस्सेदारी अब 15% से भी कम रह गई है। किंतु कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत संकट से चलने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है, जिसमें बाहरी संकट खत्म होते ही घरेलू बाधाएं सामने आ गई हैं। पहला आर्थिक सिद्धांत स्पष्ट है कि कारोबार में बने रहना सरकार का काम नहीं है, मगर नागर विमानन, आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में सरकार की भागीदारी कम करने के प्रयासों का कड़ा राजनीतिक विरोध हुआ है। मुख्य मुद्दा यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सेवारत लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। राजनीतिक लोकतंत्र का मुख्य मुद्दा यह है कि आर्थिक बदलाव होने पर ढांचागत फेरबदल की कीमत कौन अदा करेगा। दूसरा, जीडीपी में कृषि उत्पादन की घटती हिस्सेदारी वास्तव में आर्थिक विकास की सूचक है और तथाकथित एंगल के नियम को दर्शाती है, मगर यह ढांचागत फेरबदल और औद्योगिक वृद्धि की रणनीति की नाकामी है कि कृषि क्षेत्र में प्राथमिक रोजगार पाने वालों की संख्या में आ रही कमी नहीं देखी जा रही है। मुद्दे की बात यह है कि भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था में प्रभावी रूप से भागीदारी की है, मगर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक समाज
बनने के लिए आवश्यक ढांचागत फेरबदल अब तक अधूरे हैं। समाप्त।